सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बानी तहरीक-ए-इंसाफ को बतदरीज समझ आ रही है कि इनकी जमात मुल्कगीर मकबूलियत के बावजूद मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त से फ़कत इसी सूरत निजात हासिल कर सकती है अगर दीगर सियासी जमातें भी इसके साथ मिलकर माजी की PNA या MRD जैसी तहरीक चलाएं। इन दो तहरीक का जिक्र करते हुए ही मगर ये भी याद रखना होगा कि इंतखाबात में दांधली के इल्ज़ामात के तहत चलाई PNA की तहरीक बिला आखिर जमहूरियत नहीं बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाने को मजबूर हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने में वो यकीनन कामयाब हो गई कौम को, मगर इसके बाद 11 बरसों तक जनरल ज़िया की बादशाही कबूल करना पड़ी। 4 जुलाई 1977 की सुबह नमूदार हुए इस फौजी आमिर ने निज़ाम इस्लाम के नाम पर दीनी जमातों की अक्सरियत को अपने साथ मिला लिया। बादअज़ां अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो इसके खिलाफ बर्पा किए जहाद ने मौसूफ को नाम नेहाद आज़ाद और जमहूरियत नवाज अमरीका और यूरोप का भी चहीता बना दिया। MRD 1983 में सैकड़ों अफराद की रजाकाराना गिरफ्तारियों और कारकुनों की रियासती कुव्वतों के हाथों अमवात के बावजूद अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रिवायती सियासी जमातों को बेअसर बनाने के लिए 1985 में गैर जमाती इंतखाब हुआ। इसके नतीजे में अगरचा जो कौमी असम्बली वजूद में आई, इसके अरकान जनरल ज़िया की मौत के बाद आने वाली असम्बलियों के अरकान से कहीं ज्यादा मुतहरिक को खुद मुख्तार दिखाने को बेचैन रहते थे। इसी 22 मई 1988 में जनरल ज़िया अपनी ही तश्कील करदा पार्लिमान तहलील करने को मजबूर हुए। इसके बाद मगर अपनी हाकमियत बरकरार रखने के लिए कोई नई हिकमत अमली तैयार करने में नाकाम रहे। दरिया असना अमरीका रूस को अफगानिस्तान से जनरल ज़िया की मुआवनत से निकाल चुका था। पाकिस्तान से इसके बाद बेगानगी इख्तियार कर ली। अयूब खान ने जिस रिस्क से आती हो का गिला किया था, जनरल ज़िया कोयलों की दलाली में मुंह काला होने का जिक्र शुरू हो गए और बिला आखिर फिजाई हादसे की नजर हो गए। माजी के हवाले दो तो हकारत से मुझुक्की और शिकस्त खुर्दा शख्स को बताया जाता है कि जमाना अब बदल गया है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आम आदमी को अपनी अहमियत का एहसास दिलवा दिया है। मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त इसकी वजह से महज एक धक्का और दो का मुंतजिर है। तहरीक-ए-इंसाफ अगर हुकूमती बंदोबस्त से अलग खड़ी सियासी जमातों के साथ मिलकर मैदान में उतरी तो कबल अज वक्त इंतखाब करवाने के अलावा मुक्तदरा कोई और राह इख्तियार करने का सोच ही नहीं पाएगी। इसी बाइस गुज़िश्ता 3 दिनों से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के चर्चे हो रहे हैं। मेरे पुराने दोस्त महमूद खान अचकज़ई के इस्लामाबाद में जाए क़याम पर एक इशाइया हुआ। वहाँ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी मदऊ थे। तवज्जो का मरकज मगर मौलाना फजल रहमान रहे। उम्मीद बांधी जा रही है कि वो अगर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनकर अवामी तहरीक चलाने को आमादा हो गए तो मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। रिपोर्टिंग से रिटायर हो चुका हूँ। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान से भी अरसा हुआ सरे राह मुलाकातें भी नहीं हो पाई हैं। मुल्क की सियासत का देरीना तालिब इल्म होते हुए मगर डिटाई से अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के इम्कानात के बारे में पुरजोश महसूस करते नौजवान साथियों को बता रहा हूँ कि मौलाना तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर सड़क गरमाने को आमादा नहीं होंगे। काबिल एतमाद ज़राए ने अचकज़ई की क़यामगाह पर हुए इजलास के दौरान उठाए चंद सवालात का जिक्र करते हुए मेरी सोच को तस्दीक फराहम कर दी है। जो इजलास हुआ इसके दौरान निहायत संजीदगी से इस सोच का इजहार भी हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त महज एक सियासी रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी ही कलीदी मसला नहीं है। इससे कहीं ज्यादा अहम वतन अजीज के दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मखदूश हालात हैं। इन दो सूबों के बेशतर इलाकों में रियासती रिट मफकूद है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और गवर्नर के आबाई डेरा इस्माइल खान में भी मगरिब के बाद लोग घरों से बाहर आने से खौफ खाते हैं। 4 से ज्यादा महीनों से कोहाट को पारा चनार से मिलाने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क वहां के दोनों जाने बैठे मुतहारिब ग्रुपों की वजह से कामलन बंद है। कई जरगे होने के बावजूद इस सड़क को अभी तक खुलवाया नहीं जा सका। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रियासती रिट की अदम मौजूदगी का जिक्र हो तो इसकी वजह 8 फरवरी के इंतखाब बताए जाते हैं, जब मुबैना तौर पर हकीकी अवामी नुमाइंदों को कामयाब होने नहीं दिया गया। मज़कूरा दलील को अगर जहन में रखें तो मौलाना फजल रहमान की ग्रैंड अलायंस से दूरी की वजूहात समझ आ सकती हैं। तहरीक-ए-इंसाफ मिस्र है कि 8 फरवरी 2024 के दिन इसका मैंडेट चुराया गया। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मगर वो इस इल्जाम का इतलाक करने से कतराती है। मज़कूरा सूबे में इनकी जमात 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाए बैठी है।
नजर बज़ाहिर बेपनाह अवामी मकबूलियत के साथ बनाई तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रेट का इतलाक नहीं कर पा रही, 4 महीनों से कोहाट पारा चनार से राब्ता बहाल करने में भी नाकाम है, तो कबल अज वक्त इंतखाब रियासती रेट बहाल करने में कैसे कामयाब होंगी। कबल अज वक्त इंतखाब के लिए चलाई तहरीक बल्कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर मजहबी इंतहा पसंदों को मजीद तवानाई फराम करने के काम आएगी। गालिबन इसी बाइस मौलाना फजल रहमान फिल वक्त अपने कारकुनों को सड़क पर लाने से हिचकिचा रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदों के जदीद हथियारों से लेस अफराद गुज़िश्ता कई बरसों से मौलाना फजल रहमान की जमहूरी सियासत पर सवाल उठा रहे हैं। जमहूरियत तालिबान की निगाह में निज़ाम इस्लाम के बुनियादी उसूलों की तर्जुमानी नहीं करती। इन्हें अमीरुल मोमिनीन दरकार है और अमीरुल मोमिनीन हमारे इंतखाबी निज़ाम